हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस स्टोरी के बारे में बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये एक थीफ की स्टोरी है, एक चोर की स्टोरी है, जो कि उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अनिल है। क्या वो अनिल के साथ विश्वासघात करता है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। यानी डज द बॉय बिट्रे दिस हिज ट्रस्ट, किसका? अनिल का, जिसने अनिल ने उसको क्या रखा था, अपने यहाँ नौकरी पे रखा था। तो क्या वो उसका विश्वासघात तोड़ता है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। तो एक ना नवयुवक था, एक जवान लड़का था जिसकी दोस्ती किसके साथ होती है? अनिल के साथ होती है। और वो जो जवान लड़का होता है वो कौन होता है? वो होता है वो चोर। अनिल trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो अनिल ना उस चोर पर पूरा विश्वास करता है। किस पर? उस चोर पर जिस चोर पे ये स्टोरी है, और उसको अपने घर पर नौकरी पे रख लेता है। क्या वो जवान लड़का है, वो जो नवयुवक है, वो अनिल के साथ विश्वासघात करेगा? वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस स्टोरी को। I was still a thief when I met अनिल। तो इसमें ना चोर बोल रहा है कि जब मैं अनिल से मिला था तो मैं तभी भी क्या काम करता था? चोरी का काम करता था। एंड दो ओनली 15, और उस समय मेरी जो उम्र थी, मेरी जो आयु थी, वो कितनी थी? 15 साल की थी। यानी उस चोर की उम्र थी 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो वो बोल रहा है कि मैं ना बहुत ज़्यादा अनुभवी था। किस चीज़ में अनुभवी में था? वो चोरी करने में बहुत ज़्यादा अनुभव था। किसको? चोर को, जो कि कितना साल का था? 15 साल का था, 15 साल का था। और उस चोर का नाम क्या होता है? हरि नाम होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। Anil was watching a wrestling match when I was approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो इसमें जो चोर है वो बता रहा होता है कि जब मैं ना अनिल से मिला था तो उस टाइम ना हम लोग क्या देख रहे थे? एक कुश्ती देख रहे थे, रेसलिंग मैच देख रहे थे। और उस टाइम जो अनिल थी, उस अनिल की जो उम्र थी वो कितना थी? 25 वर्ष थी। यानी अनिल कितने साल का था? 25 साल का था। बहुत लंबा सा था, दुबला पतला सा था। कौन? अनिल। और मुझे लग रहा था कि ये वही इंसान है जो कि मेरे लिए क्या होगा? आसानी होगा जिससे पैसे निकलवाना। यानी मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? बिट्रे कर सकता हूँ, उसका विश्वासघात कर सकता हूँ। आगे क्या होता है? I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into a young man confidence. तो ना मैं बहुत दिनों से, यानी वो चोर सोचता है कि मैं बहुत दिनों से ना भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे क्या नहीं मिल पा रहा था, चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा था। और तो उसको ऐसा लगा कि ये जो अनिल है, मैं इसका विश्वास को जीत सकता हूँ। किसने सोचा? चोर ने सोचा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friend. तो ना वो चोर अनिल के पास जाता है और कहता है, आप ना मुझे थोड़े से ना पहलवान की तरह दिख रहे हो। तो वो ये इसलिए कहता है क्योंकि वो उसके साथ क्या करना चाहता था? दोस्ती करना चाहता था। तो इसीलिए उसकी क्या कर रहा होता है? चापलूसी कर रहा होता है, फ्लैटरी कर रहा होता है। So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो वो जो अनिल होता है, अनिल भी उसको आंसर देता है, हाँ मुझे भी तुम ऐसे ही लगते हो। ऐसे ही लगते हो मतलब कि मुझे भी तुम क्या लगते हो? पहलवान जैसे लगते हो। और ना तब जब वो उसको अनिल ये बोलता है कि मुझे भी तुम पहलवान जैसे ही लगते हो, तो वो कहता है, सोचता है कौन? चोर थोड़ा डर जाता है कि कहीं ये मुझे पता तो नहीं चल गया है कि मैं चोर हूँ, क्योंकि मैं उसकी क्या कर रहा हूँ? चापलूसी कर रहा हूँ। ठीक है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, व्हाट्स योर नेम? तो वो बड़ी विनम्रता पूर्वक उसको कहता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती तो कर ही लेता हूँ। कौन कहता है? चोर कहता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड, आई टुक
अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो वो ना चोर ना अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, और वो क्या करता था, वो हर महीने उसका नाम नया नया होता था। क्यों? क्योंकि उसको क्या करनी थी, चोरी करनी थी। तो वो एवरी मंथ उसका क्या नाम हो जाता था, नए नए हो जाता था। तो ये आपके MCQ में भी क्वेश्चन आता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. तो क्या होता है फिर आगे, क्या होता है, वो जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है तो फिर वो बोलता है, अरे वो मतलब किसकी बात करता है, पहलवानों की बात कर रहा होता है कि जो पहलवान क्या कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे। फिर उसके पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो होता नहीं है, और वो देखता है कि अनिल जाने लग गया है, तो वो फटाफट उसका पीछे करने लग जाता है। कौन? हरी, जो कि क्या होता है, चोर होता है। ठीक है, आगे क्या होता है, Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो वो ना चोर उसको बोलता है कि ना दोबारा से मतलब उसको हेलो करके बोलता है और बोलता है कि मैं आपके लिए ना काम करना चाहता हूँ। तो फिर अनिल बोलता है, बट मैं तुम्हें वेतन तो नहीं दे पाऊँगा, मतलब मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा, तो तुम मेरे लिए क्या काम करोगे। फिर देखिए आगे क्या होता है। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged by a man. तो थोड़ी देर ना वो चोर सोचता है कि कहीं मैंने ये ऐसा बंदा तो नहीं पकड़ लिया है जो मतलब मुझे कुछ दे ही नहीं सकता और मैं खाली इस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। Can you cook? I can cook. तो वो ना एकदम से फिर अनिल बोलता है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? तो वो बोलता है, हाँ हाँ मैं तो बना सकता हूँ। वो कौन बोलता है? चोर बोलता है, हरी सिंह बोलता है, जो कि झूठ बोल रहा होता है, उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। If you can cook, then may I can feed you. तो वो कहता है कि यदि तुम ना खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। फिर क्या होता है, He took me to his room over a Jumna sweet shop. तो वो क्या करता है, फिर वो ना उसको अपने कमरे में लेके जाता है जहाँ पे वो रहता है। कौन? अनिल। और कहाँ पे लेके जाता है? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर लेके जाता है, वहाँ पर वो रहता था। कौन रहता था? अनिल रहता था। And told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help मी लाफिंग। तो ना फिर वो उसको बोलता है कि ये जो छज्जा है, ये जो बालकोनी है, मैं पे तुम सो सकते हो। कि कौन बोलता है? अनिल बोलता है, चोर को बोलता है, हरी सिंह को। तो उस रात ना हरी सिंह ना क्या करता है, खाना बनाता है, और वो खाना इतना गंदा बना रखा होता है कि जो अनिल होता है वो क्या करता है, वो गली के जो कुत्ते होते हैं उनको वो उन कुत्तों को वो खाना खिला देता है, क्योंकि वो खाया नहीं जा रहा था। इससे तो वो समझ जाता है कि हरी सिंह को खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं आता, यानी उसने वो क्या कहा है, झूठ कहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या बना सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ। बट हरी सिंह को डर भी लग रहा था कि मैंने खाना सही से नहीं बनाया तो कहीं ये मुझे नौकरी से ना निकाल दे, तो इसलिए ना वो उसके आगे पीछे मंडरा रहा होता है। कौन? हरी सिंह। क्यों? चापलूसी करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है। फिर आगे क्या होता है, Later he patted me on the head and said, never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would just soon teach me to write whole sentences and add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो थोड़ी देर बाद ना जो अनिल होता है वो उसके ना सिर पर थपथपी देता है और कहता है, कोई बात नहीं कि तुमने खाना बेकार बनाया और मैंने खाना कुत्ते को खिला दिया, कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा और साथ में तुम्हें लिखना भी सिखा दूंगा कि तुम अपना नाम कैसे लिख सकते हो, और कुछ ही महीनों में मतलब जल्दी ही तुम पूरा सेंटेंस भी लिखना सीख जाओगे और जो नंबर्स होते हैं नंबर्स को ऐड करना भी सीख जाओगे, यानी प्लस करना भी सीख जाओगे, और देखना कि तुम बिल्कुल कैसे हो जाओगे, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह हो जाओगे। तो ये सारी बात कौन बोलता है? अनिल बोलता है। इट वॉज अ क्वाइट pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब क्या होता था
कि हरी सिंह ना उसके लिए काम करने लग जाता था, वो सुबह उसके लिए चाय बनाता था, जो जो उसकी दैनिक ज़रूरतें थी उनको वो खरीद के भी लेकर आता था। और हर दिन उसको क्या होता था, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लाभ भी कमाता था, यानी प्रॉफिट भी कमाता था। वो 1 रुपये अपने पास रख लेता था। कौन रख लेता था? हरी सिंह वो चोर रख लेता था, क्योंकि वो उसको सामान लेने के लिए अनिल उसको थोड़े पैसे देता था। हालांकि हरी को पता था कि अनिल को भी पता है कि वो क्या करता है, पैसे अपने पास रख लेता है, बट अनिल कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानता था कि मैं जो भी उससे सामान मंगाता हूँ वो क्या करता है, उसमें से थोड़े पैसे अपने पास रख लेता है। ये अनिल को भी पता था। आगे क्या होता है? Anil made money by fits and starts. He would just borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazines, a quick way to make a living. अब क्या होता है, जो अनिल होता है ना, उसकी जो कमाई होती है, जो उसकी सैलरी होती है ना, वो नियमित नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होती, कभी भी मिल सकती थी, यानी हफ्ते में 1 दिन भी मिल सकती है और महीनों में भी मिल सकती है। तो वो क्या करता था, अनिल क्या करता था कि 1 हफ्ता वो ना उधार लेता था, 1 वीक वो उधार लेता था, फिर नेक्स्ट वीक जब आता था तो उसको पैसे मिल जाते थे, तो वो अपना उधार चुका देता था। कब मिलते थे? जब उसको चेक मिलता था। और जो वो चेक आता था ना, उस चेक से वो क्या करता था, पहले अपना उधार भी चुकाता था और बाहर जाकर जश्न भी मनाता था। वो ऐसा ही करता था। क्यों? क्योंकि वो पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में लिखता था, तो उसको हर हफ्ते के हिसाब से पैसे मिलते थे। तो वो थोड़ा ना चोर को, हरी सिंह को थोड़ा क्या लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था कि मैं अब इसके यहाँ चोरी कैसे करूँ। अब क्या होता है, one evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattresses. तो एक शाम को ना वो अनिल को देखता है कि उसके पास बंडल है, किसके? नोट के बंडल है, और वो बोलता है कि मैंने पब्लिशर को क्या करी है, बुक बेच दी है। जो कि बुक किसने लिखी थी? अनिल ने लिखी थी। और उसने क्या देखा, हरी सिंह ने ये देखा कि अनिल ने उस बंडल के नोटों को गद्दे के अंदर छुपा दिया, रख दिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from a cheating on the shopping, had not done anything in my line of work I had ever opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो हरी सिंह को ना वहाँ पे काम करते करते 1 महीना हो चुका था, बट उसने क्या चीटिंग करी थी? उसने सिर्फ यही चीटिंग करी थी कि जो अनिल उसको पैसे देता था रोज़ की ज़रूरतों की सामान लाने के लिए, उसमें से वो 1-1 रुपये चुरा पाता था, और उससे ज़्यादा उसने कुछ करा नहीं था। और अब उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि उसने गद्दे में क्या देखे? नोटों के बंडल देखे, और वो किसने रखे थे? अनिल ने रखे थे। तो उसको ये हो गया था कि अब मैं इनको क्या करूँ, इस गड्डी को मैं क्या कर लूँ, चुरा लूँ। और फिर वो ये भी सोच रहा था कि अनिल ना उसे हमेशा दरवाजे की चाबी भी देता है, तो ये भी उसके लिए अच्छा है कि वो भाग भी सकता है। और ये भी था कि अभी तक वो जो चोर हरी सिंह जितने भी लोगों से मिला था, अनिल उन सभी में सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति था। तो ये है स्टोरी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो यही कारण है कि उसे लूटना ना बहुत कठिन हो रहा था। किसको? अनिल को। क्यों? क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, तभी तो उसने उसको दरवाजे की चाबी दी होगी। तो जो चोर होता है हरी सिंह, वो ये सोचता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो लूट को सहन कर सकता है, लेकिन असावधान व्यक्ति को लूटना बेहद मुश्किल होता है। क्यों? कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति तो ये ध्यान भी नहीं देता कि वो लूट चुका है, क्योंकि वो तो असावधान व्यक्ति है, सावधान कभी रहता नहीं, और इस बात में उसको मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब तक उस इंसान को पता ना चले कि अरे मेरे यहाँ चोरी हुई है, तो चोर को क्या मज़ा आएगा। तो खैर अब ये सब छोड़ो, हरी सिंह ये सोचता है। फिर आगे क्या होता है,
Well, it's the time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay him. तो खैर वो कहता है चलो अब ये सब छोड़ो जो भी मैं सोच रहा हूँ, तो मैं अपने आप रियल वर्क में आ जाता हूँ। रियल वर्क क्या कि मतलब मैं चोरी करूँ। कौन सोचता है? हरी सिंह सोचता है, क्योंकि उसने इतने महीनों से क्या नहीं करी है, चोरी नहीं करी है, क्योंकि 1 महीना तो उसको क्या हो गया है, अनिल के साथ घर में काम करते करते हो गया है। तो और उसको अपना खर्चा भी निकालना था, और आखिर में अनिल उसको सैलरी भी नहीं देता, तो इसलिए उसने सोचा कि वो क्या करेगा, चोरी करेगा। अब क्या होता है, Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlight. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब क्या होता है, रात के समय अनिल ना सोया हुआ था, और जो चांद होता है मतलब चंदा होता है, वो चांद की जो छाया होती है, जो किरणें होती है, वो छज्जे पर यानी बालकोनी पर से सीधे बिस्तर पर पड़ रही थी। और किस बिस्तर पर? जहाँ पर अनिल सोया हुआ था। तो वो ना फर्श में धीरे धीरे घसीटते घसीटते हरी सिंह कहाँ जाता है, अनिल के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चोरी करनी होती है। तो वो सोचता है कि यदि मैं ये जो पैसे हैं ये चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे की जो लखनऊ की जाने वाली जो ट्रेन है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। फिर वो कंबल से बाहर निकलकर रेंगते रेंगते कहाँ जाता है, अनिल के बिस्तर तक जाता है। अनिल क्या कर रहा होता है, शांति से सो रहा होता है, और उसका चेहरा ना बिल्कुल साफ होता है, कोई भी शिकन नहीं होता है। यहाँ तक कि उस जो कि हरी सिंह था, हरी सिंह के भी मतलब फेस में क्या थे, घाव के निशान थे। आगे क्या होता है, My hand slid under the mattresses searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो मैं ना रुपए की तलाश करने लग जाता हूँ और गद्दे में ना हाथ लगाने लग जाता हूँ कि कहाँ पर वो नोटों का बंडल होगा। फिर एकदम से मुझे वो नोटों का बंडल मिल जाता है, मेरे हाथों में आ जाता है। मैं फटाफट बिना आवाज़ किए उसको फटाफट बाहर निकालता हूँ, और अनिल अभी भी गहरी नींद में था, वो आहा भर रहा था, करवट ली। मैं फटाफट चौंक जाता हूँ और शीघ्रता से मैं फटाफट वहाँ से भागता हूँ और कमरे से निकल जाता हूँ। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down on a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब वो बोलता है कि मैं ना फटाफट सड़क पर दौड़ रहा होता हूँ, फिर एकदम से मैं अपना दौड़ना कम कर देता हूँ, और जो वो रुपए की जो गड्डी होती है, वो जो नोटों की गड्डी होती है, वो मैं अपनी कमर पर पैजामे के नाड़े से बांध देता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे चलने लग जाता हूँ और फिर उन रुपए को गिनता हूँ। तो वो 50-50 के नोट थे, और कितने रुपए थे, वो 600 रुपये थे। कितने रुपीज़ के नोट थे, 50-50 के नोट थे, और टोटल कितने थे, 600 थे। फिर क्या होता है, मतलब वो ये सोचता है कि 1-2 सप्ताह यानी 1 या 2 वीक तो मैं पुराने जैसे अमीर लोग रहते थे, कौन से, अरब के व्यापारी, मैं उनकी तरह रह लूँगा। अब देखो आगे क्या होता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but I dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो वो कहता है, कौन, हरी सिंह, वो चोर कहता है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट घर के पास नहीं गया, जहाँ टिकट लेते मैं वहाँ नहीं गया। फिर क्या होता है, बल्कि मैं एकदम सीधे कहाँ पर पहुँचता हूँ, प्लेटफॉर्म पर चला जाता हूँ। वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी क्या हो रही थी, जा रही थी। गाड़ी ने अभी गति ना मतलब फटाफट नहीं पकड़ी थी, और मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन कुछ कारणवश ना मैं हिचक गया, और जिसे मैं बता भी नहीं सकता, और मेरे पास जो भागने का मौका था मैंने उसको खो दिया, मतलब मैं भागा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ?
फिर क्या होता है, when the train had gone I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well as the man I had dropped leaving the station. I walked slowly through the bazaar. फिर वो जो लखनऊ एक्सप्रेस वाली ट्रेन होती है वो चली जाती है, क्यों? क्योंकि मैंने पकड़ा ही नहीं, और हालांकि मेरे पास पकड़ने का मौका होता है। तो वो कहता है कि मैं पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हो रखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, और उसका ये मानना भी था कि दोस्त ना सहायता से ज़्यादा क्या करते हैं, परेशानी देते हैं। ये किसका मानना था? हरि सिंह का मानना था। और मैं ना स्टेशन के निकट ना किसी छोटे से होटल में ठहर कर किसी के मन में संदेह भी नहीं उत्पन्न करना चाहता था। क्यों? क्योंकि कोई बोलता कि अरे ये 15 साल के लड़के के पास होटल में रहने के कमरे के पैसे कहाँ से आए, तो मैं ये भी नहीं रहना चाहता था। अब मैं क्या करूं? वो कहता है कि मैं स्टेशन से बाहर आकर ना धीरे धीरे बाजार में घूमने लग जाता हूं। फिर क्या होता है, In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of a sadness, not for the loss of money, but for the loss of a trust. अब क्या होता है, वो ना हरि सिंह ये सोचता है, कब? जब वो धीरे धीरे बाज़ार में घूम रहा होता है, वो सोचता है कि मैंने कितने इंसानों के यहाँ चोरी करी। कौन सोचता है? हरि सिंह सोचता है। और सब के सब कुछ ना कोई इंसान होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक लालची व्यक्ति के यहाँ चोरी करता हूँ तो वो सोचता रहता है कि अरे मेरे पैसे कब आएंगे। कौन सोचता है? लालची व्यक्ति। अमीर व्यक्ति के यहाँ करता हूँ तो वो गुस्सा होता है, गरीब व्यक्ति के यहाँ करता हूँ तो वो ये सोचता है कि काश मेरे जो पैसे चोरी हुए हैं वो मुझे मिल जाए। परंतु मैंने किसके यहाँ चोरी की? अनिल के यहाँ चोरी की है, जो कि उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि जब अनिल को ये पता चलेगा कि जिसको उसने अपने घर में काम करने के लिए रखा था, यानी हरि सिंह को, तो अनिल जब ये सोचेगा कि हरि सिंह ने उसको लूट लिया है तो उसके चेहरे पर उदासी का भाव नज़र आएगा। वो उदास हो जाएगा कि हाय मैंने किसको ट्रस्ट किया और उसने मेरा ट्रस्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया। आगे क्या होता है, I found myself in Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब क्या होता है, वो बोलता है हरि सिंह कि अब मैं कहाँ पर हूँ, मैं एक मैदान में हूँ और एक बेंच पर बैठ जाता हूँ। रात हो रखी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी भरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि नवंबर के शुरुआत के दिन थे, इसीलिए ठंडी थी। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। फिर एकदम से क्या हो गई, बारिश तेज़ होने लग गई और जो हरि सिंह की जो कमीज़ थी और जो पैजामा था वो क्या हो गया, बिल्कुल गीला हो गया और उसके शरीर से चिपक गया। और वो कहता है ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बरसातों की बूंदें मेरे चेहरों पे पड़ रही थी। ये कौन बोलता है? हरि सिंह बोलता है, वो चोर बोलता है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock tower showed midnight. I fell for the notes. They were a dam for the rain. Anil money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. तो हरि सिंह सोचता है मैं वापस बाज़ार में गया। कौन बोलता है? हरि सिंह बोलता है। और वहाँ पे एक घंटा घर होता है, यानी क्लॉक टावर होता है। मैं उस क्लॉक टावर की छत्र छाया में के नीचे बैठ जाता हूँ। अब मैं जब क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता हूँ तो उस टाइम जो क्लॉक टावर की जो घड़ी होती है, उस घड़ी में जो टाइम दिखा रहा होता है वो कहता है आधी रात का बीतने का समय होता है उस टाइम। वो कहता है कि मैंने ना अपने रुपए को छुआ और वो बारिश के कारण क्या हो चुके थे, बिल्कुल गीले हो चुके थे। वो कौन से नोट? जो कि उसने अनिल के चोरी किए थे। अब क्या होता है, Anil money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not
cook his meal, run to the bazaar and learn to write whole sentences anymore. तो वो अनिल का पैसा होता है, वो सोचता है सुबह होने पर शायद वो मुझे क्या करे, सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए दे देता, परंतु मैंने क्या किया, मैंने तो उसका चोरी कर लिया। मैं तो सुबह उसके लिए भोजन, और कल अगर वो मुझे 2-3 रुपए देता तो मैं उसके लिए भोजन पकाता, बट मैं अब भोजन भी नहीं पका सकता। क्यों? क्योंकि मैं भाग कर तो यहाँ आ गया हूँ, और अब मैं पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको उसका नाम लिखना सिखाएगा और उसको पूरा सेंटेंस पढ़ना सिखाएगा, लिखना सिखाएगा, और साथ में अंकों को यानी नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। अब क्या होगा? हरी सिंह ये सोचता है, I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो हरी सिंह ये सोचता है कि चोरी के लिए मैंने क्या किया, इतने सारी चीज़ों को मैं भूल गया। कि क्या भूल गया? कि मुझे अनिल क्या करता, पूरे सेंटेंसेस पढ़ना सिखाता, लिखना सिखाता, नंबर्स को मुझे जोड़ना सिखाता, अपना नाम लिखना सिखाता, बट मैंने कुछ पैसों के कारण क्या कर दिया, ये सारा चीज़ खो दिया। कौन सोचता है ये? हरी सिंह सोचता है। फिर वो ये सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए, मैंने ये कितना गंदा काम किया है, मुझे तो अभी पढ़ना है, लिखना है। ये कौन सोचता है? हरी सिंह सोचता है। अब क्या होता है? I hurried back to the room feeling very nervous, for it's much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quickly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattresses and slipped under it with the notes. तो बहुत घबराते घबराते हरी सिंह कहाँ चला जाता है? अनिल के यहाँ चला जाता है। तो वो कहता है कि जब मैं अनिल के यहाँ जाता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि चोरी करना तो बहुत आसान है, परंतु बिना पता चले उसे वापस वहीं पर उस नोटों को रखना कितना मुश्किल है, कि अनिल को पता ही ना चले कि उसने चोरी की है। मैं उन नोटों को वहाँ पे कैसे रखूँगा? तो ये सब चीज़ कौन सोच रहा होता है? हरी सिंह सोच रहा होता है। तो हरी सिंह बोलता है कि मैं अनिल के घर का दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाजे पर खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर मैं चंद्रमा को देखता हूँ, जो बादलों में चंद्रमा है उसकी रोशनी आ रही होती है। वो देखता है कि अनिल तो अभी भी सो रहा है, यानी उसको नहीं पता कि उसकी तो क्या हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। वो कहता है कि मैं धीरे धीरे जाता हूँ अनिल के बिस्तर पर, उसके सिरहाने पर रेंगता हूँ और अपने हाथों पे जो मेरे वो गीले नोट होते हैं जो चोरी किए होते हैं वो मैं फिर से उस मैट्रेसेस के अंदर डालता हूँ। मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को भी महसूस किया, जो वो अनिल क्या कर रहा था, सांस ले रहा था। मैं थोड़ा डर भी जाता हूँ कि हाय मैंने क्या कर दिया। फिर मैं गद्दे के किनारे तक पहुँचा और नोटों को वहीं पर रखा और बाहर की ओर आ गया। फिर क्या होता है? I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अगले दिन मैं थोड़ा देर से जागा, मतलब सुबह हो चुकी थी, और मैंने पाया कि अनिल ने ना फटाफट चाय बना दी है। वो चाय बना लिया है। किसने? अनिल ने। उसने अपना हाथ में ना 50 रुपये का नोट रखा हुआ था। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच में एक जो 50 रुपये का नोट था, मेरा दिल ना एकदम से डूब गया। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों में क्या था? 50 रुपये का नोट था। मैंने सोचा कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है। वो बोलेगा कि देखो मैंने ये जो मैट्रेसेस में नोट रखे थे वो तुमने चुराए, तभी तो वो क्या हो रखे हैं, गीले हो रखे हैं। बट फिर क्या हुआ?
I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. Today he will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. फिर क्या होता है, वो जो अनिल होता है वो कहता है कि कल मैंने ना कुछ पैसे कमाए थे और अब मैं ना तुम्हें ना नियमित रूप से यानी रेगुलरली तुम्हें तुम्हारी सैलरी दूंगा। मेरा ना एकदम से उत्साह बढ़ जाता है कि अरे इसने चोरी की तो बात की ही नहीं। फिर मैंने ना उस रुपए को अपने हाथ में रख लिया जो अनिल ने दिया था। कौन बोलता है? हरी सिंह बोलता है। फिर वो देखता है कि वो जो नोट है वो नोट क्या है, गीला हो रखा है। क्यों? क्योंकि हरी सिंह उस नोट को लेकर भागा था और उस टाइम बारिश हुई थी तो वो नोट क्या हो गए थे, गीले हो गए हैं। तो अब हरी सिंह बोलता है कि अब मैं क्या करना सीख गया हूँ, वाक्य लिखना सीख गया हूँ, सेंटेंस लिखना मैंने आरंभ कर दिया है। अब वो जान गया है, लेकिन ना तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने ना कुछ प्रकट होने दिया कि अरे ये नोट तो मैंने क्या किया था, तुम्हारी चोरी की थी। बस मैं सिर्फ क्या करा, मैंने सिर्फ मुस्कुराया, और वो भी किसी जानबूझ के नहीं, सिर्फ इसलिए कि अरे अनिल को पता ही नहीं चला या उसे पता चला है, वो इसलिए मुस्कुराया। कौन? हरी सिंह। तो ये थी स्टोरी कौन से चैप्टर की, द थीफ स्टोरी की। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।